एक बात मैं आपको और बताऊं, आजकल भी अगर बहनाओं की शादी होती है तो बहनाएं बहुत रोती हैं। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी होगी, हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा। आप हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। लड़की की पिता भाई लड़की रोई और लड़की के संगम वो लड़का रोने लगो। हाँ, लड़का से पूछी गई तुम काहे रोई? बोलो जकाए रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे तासो रोए रही है। लड़का बोलो तेरे छूट रहे तू तासो रोए रही, 2 महीना बाद तेरे पीछे हम छोड़न पड़े, अब ऐसे रोन लगे। अब न्यारो साजो 2 महीनों कहाँ चलतो है? गैस चूल्हा तो अम्मा संग ही दे देती है, बोले जाओ बेटिया लगाई दल्ली हो जाए, है ना? देख लीजिए इतना अंतर होता चला गया। एक जगह की बात मैं आपको बता रहा हूं भैया, एक लड़की की शादी हो के आई और जो चौथी चलवे को आई तो लड़का बहुत रो, बोले तुम चली जाओ हमें अच्छा नहीं। बोले चुप 10 दिन बाद फिर आ जाएगा। बोले तो हम तुम्हें स्टेशन तक पठौन चले, सो रोवत बहु स्टेशन तक वो आओ, बन दूसरी सीट में देखो दूसरो बैठो और रोए रहो बन के काय भैया तू काय रोवत बन की, तू काय रोवत बन की, हम तो जा रोवत हमारी तो परमेश्वरी इंटरसिटी ते घरे जा रही तासो बुरो लगतो। दूसरा बोलो तेरी जा रही तू तासो रोवत हो, हमारी पैसेंजर तो ज्वालामुखी घरे आ रही है, हम तासो रोवत है। मुसीबत दोनों तरफ है। हाँ, देवकी की विदा हुई तो देवकी बहुत रोई। वाह भाई वाह। एक बात और बताएं आपको, ये सत्य बात बताऊंगा। लड़की की विदा भाई तो लड़की को छोटो भैया रहे, मम्मी से बोलो मम्मी मम्मी, बोले काहे कि जिज्जी रोती जीजा रोता ही ना। अम्मा बोली तू चुप रहा, जिज्जी द्वारे ही तक रो, जीजा को सारी जिंदगी रुमाओ पर जाए। हाँ प्यारे, देवकी की विदा हुई और देवकी बहुत रोई। एक बात और बताऊं मैं आपको भक्तों, एक बात और बताऊं, देवकी जब चली तो देवकी बहुत रोई। तो पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बूढ़ी माताएं बैठी हैं। पहले जब बेटियों की शादी हुआ करती थी तो हमारी बूढ़ी माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा देती थी। कहती थी बेटियों ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, ससुराल में जाकर के झगड़ा नहीं करना, और ससुराल में जाकर के एक बात हमारी याद रखना भक्तों, जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभइयो। हे बेटी ओ गृहिणी की नाई रही, मेरी बहनाओं ससुराल में जाकर के गृहिणी की तरह से रहना। और कहा सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो। अपने सास ससुर की सेवा करना, मर्यादा में रहना। मेरी बहनाओं बूढ़ी माताएं कहा करती थी, सरल स्वभाव दिखाइयो, गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। बहनाओं ससुराल में जाकर के कभी झगड़ना नहीं। और दूसरी बात,
मूड़े उघारे न रहियो घरे घर, समय पे पर घर जइयो। उघारे न रहियो घर घरे, समय पे पर घर जइयो। अपना सर इतना ढके रहना पराए पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर ना पड़े। ससुराल में अगर तुम्हारे सिंदूर पर पराए पति की नजर पड़ती है, तुम्हारे पति की आयु कम होती है माताओं। लेकिन आज की दशाई कुछ और है। हाँ, मूड की तो बात छोड़ो, डेला ऐसी आंखें दूर से ही दिखाने लगती है। एक फैशन और चली है, लाल साड़ी तो लाल ही लाल श्रृंगार। हाँ, लाल ही लाल श्रृंगार, हरी साड़ी तो हरो ही हरो श्रृंगार, और करिया साड़ी तो करी करिया श्रृंगार। जमाल पत काली देवी आए रही हो। हाँ, मेरा मतलब है सिंदूर तो लाल राना ही दे हो। मेरे प्यारे भक्तों, पहले संदेश दिया जाता था, मूड़ियो घारे न रहियो घर घर, समय पे पर घर जइयो। उघारे न रहियो घर में, समय पे पर घर जइयो। आदर करियो अपनी मलिनियो, आदर करियो अपनी मलिनियो। तुम भूल न गुस्सा लइयो, गृहिणी की नाई रहियो। गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभाइयो, गृहिणी की नाई रहियो। गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। पहले हमारी बहनाओं को ये शिक्षाएं दी जाती थी। आज की दशा देखी आपने, आज की दशा देखी भक्तों। आजकल बिटिया की शादी होए, अम्मा भजके जाते हैं गाड़ी में जकात, बिटिया ससुराल में जाएगा तब ये का उसे ना 20 लाख रुपया दे। हाँ, इसीलिए तो आज घर बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बेटियों का घर बिगाड़ने में हाथ है तो लड़की की माँ का। जो लड़की अपनी माँ से ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू करेगी, उस लड़की का कभी घर बन नहीं सकता। मेरी बहनाएं अपनी अम्मा से उतना ही फोन करियो जितना जरूरतमंद हो। हाँ, और हमारी बूढ़ी माताएं बेटियों को समझाने की कोशिश करें। हाँ, याद रखना, आप लोगों का हाथ होता है घर को तुड़वाने में। अगर पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो अपनी बेटी को बढ़ावा नहीं देना। तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। याद रखना बूढ़ी माताओं, जो लड़की अपने सास ससुर को, पति को, अपने भैया भाभी की धौंस देगी, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी। कि मेरा भैया बड़ा पैसे वाला है, पैसे वाला है तो तुम्हारी भाभी के लिए पैसा है, तुम्हें 5 रुपये नहीं मिलने वाले। 5000 उधार ले आओगी, वो भी देने पड़ेंगे। याद रखना मेरी बहनाओं, अपनी माँ से फोन नहीं करना। और जब से जो फोन चलो तब से लड़ाई और बढ़ गई भैया, बड़ो लफड़ा है। फोन जब से चलो, देखा आपने, फोन चलो, टॉर्च खत्म, बैटरी खत्म, टीवी खत्म, रेडियो खत्म, कैलकुलेटर खत्म, घड़ी खत्म। फोन जब से पतियन ने पत्नियन को दे तब से उनके पति खत्म। नहीं तो बिलौली भगत जी बैठे हैं, पूछो ने, फोन से ही मामला खत्म। तो ये फोन जो है, पहले लड़ाई नहीं होती थी, पति पत्नी में झगड़ा हो जाते थे, बिटिया बाप के लिए चिट्ठी लिखती तो संजा लो सलाह हो जाती। अब तो फोन धरे, लड़ाई चालू, गुस्सा में फोन कर दूंगे तो भरे चले, बड़े दमाद पिटे जाते ससुराल में। मुसीबत है। और लड़की की वजह से अगर पत्नी सही है
तो पति की हर जगह वैल्यू है। कभी भी ससुराल में अपमान नहीं होगा, कभी भी घर में अपमान नहीं होगा। अगर पत्नी अच्छी है तो माफी चाहेंगे भैया लोग, आप ये मत सोचना कि पत्नी अच्छी हो आप लोग पौआ मत पीना, हाँ ये भी कम नहीं है। मेरा मतलब है, निवेदन ये है कि पति और पत्नी में थोड़े विचार अगर एक हैं तो घर को चलने में कोई परेशानी नहीं होती। भगवत श्रोताओं, आज कंस ने चचेरी बहन देवकी का विवाह किया और देवकी जब चली तो देवकी बहुत रोई। देवकी अपनी मैया की गलबहियां डाल करके बुरी तरह से रोने लगी। हे भैया, आज तू हमें अपने घर से जुदा कर रहा है। तो देवकी कैसे रोई? अरे 16 सावन बीत गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में, ये हमारे मार साहब सुरेश यादव प्रबंधक जी जो हमारे नगला उम्मीद से आए हुए हैं, 501 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट करते हैं और 100 रुपया सभी कलाकारों को भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। जिनके यहाँ पर ईवीएम कथा करके आए थे, सुनील यादव राजकीय ठेकेदार 201 रुपया। इसमें ये नहीं समझ में आया क्या लिखा आपने भैया। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, कुछ और लिखना अच्छा नहीं है। आइए, देवकी रोने लगी और बोली, ये 16 सावन बीत गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में। देवकी रोती है और दे डाले हैं हाथ किसी को तूने 2 दिन की सेनाई में। ऐसा गाना लिखना जो मैं गा सकूं। अरे दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सेनाई में, 16 सावन बीत गए हैं जा बबुला की अंगनाई में। कहती है देवकी, भैया आज तू इतना निठुर बन गया जो तूने 2 दिन की सहनाई में हमारा हाथ दूसरों को दे दिया। कैसी निपट निठुरता आई गई और बहना के जा पाई में दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। परीक्षित जी, आज देवकी को जुदा किया है। देवकी चली है तो कंस ने विचार किया मैं अपनी चचेरी बहन को अपने ही रथ से और क्यों ना विदा कर दूं। परीक्षित जी की रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, वाके पीछे है कंसराज और वसुदेव कुमार का साला है। तो आकाशवाणी हुई, ओ कंसी कंसी मत फूल जला और ये फूल फूली को मिलाएगा तेरी बहन
मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय कंस ने देखा आकाशवाणी हुई। आहा, कंस नंगी तलवार लेकर के अपनी चचेरी बहन देवकी के केशों को पकड़ के पकी चट्टान पर पटक देता है। कमीनी, तेरे गर्भ से होने वाला लड़का हमारा काल नहीं, मैं बांसुरी नहीं रखेंगे, बांसुरी बनेगी गाय की, देवकी को नहीं रखेंगे, बच्चा पैदा कहां से होगा। जैसे ही मारने के लिए चले तो वसुदेव जी ने वो तलवार पकड़ ली। कंसराज, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से है लेकिन देवकी से नहीं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जो बच्चा तुम्हारे हमारी देवकी के गर्भ से पैदा होगा, मैं सत्य की कसम खाता हूं, एक एक बच्चा मैं तुम्हारे पास समर्पित कर दूंगा। उसे तुम मारना या छोड़ देना, लेकिन देवकी को मत मारो। उसी समय भक्तों, आज देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डलवा दिया। बटेश्वर के लिए नहीं जाओगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है भक्तों। हुआ ये, वसुदेव और देवकी में इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि देवकी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक लाइन की, एक लाइन जो हमारे भाइयों की विशेष इच्छा है, गौर करते हैं।